आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हजरात को हमारी KG2 की इंग्लिश की रिवीजन क्लास में खुशामदीद। तो जी भाई, हम रिवीजन ही करेंगे जो हमने KG2 में जो चीज़ पढ़ी है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 7 क्लासों में हमने KG2 की मैथ ख़त्म करी है। KG1 की मैथ हमने 8 दिनों में करी थी। इसी तरह 7 दिनों में KG2 की भी हमने कर ली ख़त्म। तो आज जो है उसका हम रिवीजन कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, उर्दू में कहते हैं। तो उसे दोहराया जाएगा। दोहराने का असल एक मकसद ये भी है कि आप लोग को प्रोनाउंस करना सिखाऊं, बोलना सिखाऊं। तो आप ये समझ सकते हैं कि आज की जो क्लास है वो ओरल क्लास है, ठीक है। प्रोनाउंस करने की, लफ्ज़ को प्रोनाउंस करने की, किसी भी वर्ड को अदा करने की क्लास है। तो इसमें आप लोग का किरदार क्या है इस क्लास में? किरदार यही है कि जो आप लोग को पढ़ाया जा रहा है वो आप लोग साथ साथ पढ़ते रहें। इससे ये हमें फ़ायदा मिलेगा कि जो चीज़ हमने लिखना तो सीख ली है लेकिन पढ़ने नहीं आता, तो वो दोहराने से हमारी रिपीट भी हो जाएगा और उसे अदा करने पे आ जाएगा, प्रोनाउंस करना भी आ जाएगा, हर अल्फाज को, हर वर्ड्स को। तो कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द इनको रिपीट किया जाए। तो आइए, फर्स्ट पेज जो कि 4th से शुरू हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो put the name of picture on the dotted line. हमें पिक्चर पे नेम लिखना है। डॉटेड लाइन जो पिक्चर है ना, उस पे हमें नेम लिखना है। तो भाई, पुट दी नेम ऑफ पिक्चर ऑन दी डॉटेड लाइन, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आप लोग को जैसा पहले बताया था कि काइट दी गई है, पतंग। पतंग को उर्दू में, इंग्लिश में काइट कहा जाता है। तो इसे पढ़ना सीखे, KITE, काइट। आ काइट, एक पतंग। आ फ्लावर, एक फ्लावर। अच्छा, अगर मैं आप लोग को अगर बोलने का मौका नहीं दे रहा हूँ तो मेरी आप लोग वीडियो को रोक के बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं टाइम नहीं दे रहा और आप लोग सुनते ही जा रहे हैं, सिर्फ बोल कुछ नहीं रहे। तो मेरी वीडियो को पॉज करके बोल सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं। सही नहीं हो रहा हो फिर उसको आप बैक कर सकते हैं, फिर पीछे कर सकते हैं, फिर सुन सकते हैं। तो ये आपके लिए एक फायदे वाली बात बताई है मैंने। तो आ काइट, एक पतंग। आ फ्लावर, एक फूल, FLOWER, फ्लावर। आ DONKEY, डंकी, एक गधा। एन एप्पल, APPLE, एप्पल, एक सेब। एन क्यों लगा और आ क्यों लगा, ये डीपली हमने पढ़ा था 2-3 दिन पहले, क्लास जो आपके लिए थी। एन अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला। एन अम्ब्रेला। आई स्नैक, स्नैक सांप को कहते हैं, SNAKE, स्नैक। बोलना सीखे आप लोग, स्नैक, सांप। एन आई, आई कहते हैं आँख को, EYE, एन आई। आ वैन, VAN, वैन, एक वैन। तो ठीक है भाई, अ काइट, अ फ्लावर, अ डंकी, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, अ स्नैक, एन आई, अ वैन। आ जाते हैं पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पे मैच करना है। अ लायन, लायन के किसके साथ? लायन के शेर के साथ मिला दिया। अ नेस्ट,
नेस्ट को, ये रहा नेस्ट, घोंसले को कहते हैं, घोंसले के साथ मिला दिया। एन आई, आंख को कहते हैं, आंख के साथ मिलाया। अ नर्स, नर्स के साथ मिलाया, ये रही नर्स। एन एप्पल, एक सेब, सेब के साथ मिलाया। अ गन, एक गन, गन के साथ मिलाया। अ वैन, एक वैन, वैन के साथ मिलाया। एन आउल, आउल के साथ मिलाया। ठीक है, तो इन सब चीजों का आपको मतलब पता है। उर्दू मीनिंग, रीअरेंज दी वर्ड्स, वर्ड्स को, अल्फाजों को रीअरेंज करना है। इन्होंने गलत लिख के दिया होगा, आगे पीछे लिख के दिया होगा, आपको सेट करना है। वी डब्ल्यू ओ सी, तो इसको सही कर दिया हमने, सी ओ डब्ल्यू, पहले सी लिखा फिर ओ लिखा फिर डब्ल्यू लिखा, इसी तरह अरेंज करना था। काओ, ये एन यू जी दिया हुआ है तो जी यू एन गन, ये री गन। एस ओ आर ई दिया हुआ है तो आप इसको आर ओ एस ही रोज करेंगे, ये इसकी तस्वीर बनी है रोज की, गुलाब का फूल। टी आई के ई, सही स्पेलिंग करेंगे तो के आई टी ई, काइट बनेगा, और ये दिए काइट, पतंग। ई एक्स ए, सही स्पेलिंग करेंगे तो ए एक्स ई, एक्स, और ये दिया हुआ है कुल्हाड़ी, एक्स माने कुल्हाड़ी। आर ई डी ई, सही इसकी स्पेलिंग करेंगे तो, इसको रीअरेंज करेंगे तो डी डबल ई आर, डियर, हिरन, ये रही हिरन। एफ ए एल जी, सही इसको करेंगे तो एफ एल ए जी, फ्लैग, फ्लैग झंडा, ये रहा। डब्ल्यू ओ एल, सही करेंगे तो ओ डब्ल्यू एल, आउल, उल्लू, ये रहा आउल। एन ई एच, इसको सही लिखेंगे तो एच ई एन, हैन, मुर्गी। अच्छा, जिन्होंने शुरू से क्लास ही नहीं ली, तो मैं इसलिए ये भी काम करवा रहा हूँ ताकि अगर वो आज की मेरी क्लास ले रहे हैं तो उनके लिए आसानी होगी, एक ही दिन में सारा काम वो करके मुझे चेक करा सकते हैं। और किसी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम जो चल रही थी, दो तीन बंदे थे, एक भाई साहब का तो उनके भाई का इंतकाल हो गया था, मुझे उन्होंने ऑडियो पे बताया था, तो वो क्लास मेरी नहीं ले सके। तो उन सब के लिए जिनके साथ मजबूरी थी, क्लास नहीं ले सके थे, उनके लिए आसानी हो जाएगी। तब भी मैं ये शुरू से लिखता भी जा रहा हूँ, साथ साथ मैच भी करता जा रहा हूँ, जो जो है। ठीक है, आ जाते हैं पेज नंबर 6 7 पे। 7 पे है भाई, सर्कल द करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड पे हमें सर्कल करना है, सही जो आपको लफ्ज दिया गया उस पर सर्कल करना है। बी ए टी बैट, सी ए टी कैट। अच्छा, बैट कैट क्या चीज है, ये कैट, पढ़ना भी सीखे, कैट, सी ए टी कैट, कैट पे सर्कल। बॉल या वॉल, बी ए डबल एल बॉल, डब्ल्यू ए डबल एल वॉल, बॉल, तो ये बॉल है तो बॉल। बी ई डबल एल बेल या डब्ल्यू ई डबल एल वेल, तो ये बेल है तो बेल पे सर्कल। ठीक है, इसको पढ़ना सीखे। आज का हमारा जो मकसद है वो प्रोनाउंस करना, तभी मैं आपको हर चीज स्पेलिंग के साथ पढ़ रहा हूँ, ताकि आप लोग इसको दोहराएं, पढ़ना सीखे खुद से। समझा तो मैंने पहले भी दिया है, अब जो है मकसद पढ़ाना है, प्रोनाउंस करना है कि हर वर्ड को कैसे अदा किया जाएगा। मतलब तो आपको पता है, लेकिन इंग्लिश में कैसे पढ़ा जाता है वो भी सही तरीके से आना चाहिए। तो डी ई एन एच ई एन, डैन या हैन, हैन पे सर्कल, एच ई एन हैन। बी ई डी बैड, एफ ई डी फैड, तो बैड पे सर्कल, बैड है, फैड नहीं है ये। डी आई एस एच डिश या एफ आई एस एच फिश, फिश है ये मछली, तो फिश पे सर्कल। के आई एन जी किंग, ये आर आई एन जी रिंग, किंग है या रिंग है, तो ये रिंग है, बादशाह नहीं है, किंग कहते हैं बादशाह को। एच आई डबल एल हिल या एम आई डबल एल मिल, तो ये क्या है, हिल, हिल, एच आई डबल एल हिल। तो ये क्या था हमारा, सर्कल द करेक्ट वर्ड, हमने हर वर्ड पे सर्कल कर दिया, सही वर्ड पे मैच करना है भाई। ये मैच वही है। अ क्लॉक, सी एल ओ सी के, क्लॉक, क्लॉक का है भाई, ये रही, तो क्लॉक को क्लॉक के साथ मिलाएंगे, यूं करके क्लॉक को क्लॉक के साथ। अ टॉप, टी ओ पी, टॉप, टॉप कहते हैं लट्टू को, तो टॉप को टॉप के साथ मिलाया हुआ है, देखें, ये रहा टॉप। आ काउ, सी ओ डब्ल्यू काउ, तो काउ को काउ के साथ मिलाएंगे, देखें ये रही काउ। आ ट्रेन, टी आर ए आई एन, ट्रेन, एक ट्रेन, वही ट्रेन का है, ट्रेन को ट्रेन के साथ मिलाएंगे, ये रही भाई ट्रेन। आ रैट, आर ए टी रैट, रैट कहते हैं चूहे को, कहाँ है भाई चूहा, रैट का है, ये रहा भाई रैट।
आ काइट, KITE काइट, वो जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, काइट पतंग, ये रही भाई काइट पतंग। एन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज, एरोप्लेन का है भाई, ये रहा एरोप्लेन। अच्छा पढ़ेंगे कैसे एरोप्लेन, थोड़ा बड़ा वर्ड है तो मैं इसको पढ़ना सिखा देता हूँ आपको। AERO एरो होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ें, AERO एरो, AERO। अगर पढ़ने नहीं आ रहा तो इसकी स्पेलिंग करें, AERO एरो, PLANE प्लेन, एरो प्लेन हवाई जहाज, ठीक है। अ डियर, DEER, डियर क्या पढ़ेंगे इसको, डियर, डियर क्या है, हिरन, ये रही हिरन भाई, डियर। एन एयर, EAR ईयर, एक तो एयर हवा को कहते हैं, ये ई से आता है एयर, इसका मतलब होता है कान, कहाँ कान का है भाई, एयर, ये रहा एयर, एन एयर एक कान। आ जाते हैं भाई पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 पे सर्कल द करेक्ट वर्ड, सही लफ्ज पे हमें सर्कल करना है, वही वाली चीज है, कॉट या पॉट, COT कॉट और POT पॉट। तो कॉट सही लफ्ज है, कॉट कुटिया को कहते हैं, देखिए ये कुटिया बनी हुई है। TOY टॉय या BOY बॉय, तो ये क्या है, टॉय है, खिलौना है, तो टॉय सही वर्ड है, इस पे सर्कल करा। MOP मॉप या TOP टॉप, तो ये लट्टू है, लट्टू को इंग्लिश में टॉप कहा जाता है, तो देखिए टॉप पे सर्कल करा, TOP टॉप। BOT बोट या GOAT गोट, गॉट, तो ये बोट है या गॉट है, तो ये बोट है, नाउ जिसे कहा जाता है, तो बोट पे हमने सर्कल करा, बोट, BOAT बोट। SUN सन या GUN गन, तो ये क्या है भाई, गन है, GUN गन, ये रही गन। CUP कप या PUP पप, कप है ये भाई, CUP कप, ये रहा कप। JUG जग या MUG मग, तो ये क्या है, जग है, तो ये भाई इस पे हमने सर्कल करा जग पर। NUT नट या HUT हट, नट तो नहीं है ये, हट, हट झोपड़े को कहते हैं, मैंने आपको बताया था, HUT हट। आ जाते भाई पेज नंबर 10 पे। 10 पे क्या है भाई, कलर दी बलून्स, कलर दी बलून्स, गुब्बारों को कलर करना है, तो भाई देखिए मैंने यहाँ ब्लैक कलर करके आपको दिखाया था। फिफ्थ जो है, फिफ्थ पे ब्लैक ही करना था, तो मैंने ब्लैक करा था। इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक आप तो आपको काउंटिंग लिख के दी गई है, आपको कलर करना है इस पे। नीचे दिया गया है भाई, 1 में ग्रीन कलर करना है, 2 में येलो, इसको भी पढ़ना सीखे, GREEN ग्रीन हरा, YELLOW येलो पीला, RED रेड लाल, PINK पिंक गुलाबी। जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ ना, उसी तरह स्पेलिंग करके आप भी पढ़ें तो आपको आ जाएगा पढ़ने। BLACK ब्लैक काला, BLUE ब्लू नीला, ORANGE ऑरेंज, ऑरेंज को ऑरेंज ही कहा जाता है। PURPLE पर्पल, PUR पर, PLE पल, ठीक है। PUR, जब PUR हो जाएगा तो हम इसको पर पढ़ेंगे और PLE को हम पढ़ेंगे पल, ठीक है, पल, पर्पल। इसको पढ़ना सीखे आप, कलर के नाम है, थोड़ी स्पेलिंग इनकी डिफरेंट होती है, जो लिखा होता है वही नहीं पढ़ना होता, बल्कि इनका प्रोनाउंस अलग होता है और लिखा अलग जाता है, मतलब अदा अलग किया जाता है और इनकी जो होर्फ से लिखा जाता है, लेटर से मिला के वो अलग लिखा जाता है। पर्पल। आगे क्या भाई, फिल इन द ब्लैंक्स विथ गिवन वर्ड्स, पेज नंबर 11। हमें खाली जगह पूर्ण करनी है जो आपको अल्फाज दिए गए हैं। APPLE एप्पल दिया गया है, एप्पल, APPLE ऐप, APP क्या हो जाएगा, ऐप, फिर LE भी आ जाएगा, तो साथ में हम पिल की आवाज निकालेंगे, एप्पल, AP ऐप, PLE पिल, एप्पल। PINE पाइन, वही वाली चीज है, APPLE एप्पल, पाइन एप्पल, PINE पाइन, APPLE एप्पल, पाइन एप्पल। पाइन एप्पल किसे कहते हैं, ये देखें भाई, ये रहा पाइन एप्पल, अनानास। तीसरा क्या भाई, MANGO मैंगो, कैसे पढ़ेंगे, पहले MAN मैन, फिर GO गो, मैन गो, डायरेक्ट पढ़ेंगे तो मैंगो। ORANGE ऑरेंज, पहले O की आवाज निकलेगी ओ, फिर RANGE रेंज, ऑरेंज। वाटरमेलन, पहले आप पढ़ेंगे WATER वाटर, इतना, फिर MELON मेलन, वाटरमेलन तरबूज को कहा जाता है, वाटरमेलन।
GRAPES ग्रेप्स, अंगूर को कहा जाता है। GRA ग्रे, पहले 3 लफ्ज पढ़ेंगे ग्रे, फिर PES पीस होता है, लेकिन आप मिला के पढ़ेंगे तो ग्रेप्स, सब एक साथ मिला के पढ़ेंगे ग्रेप्स अंगूर। PEAR पेयर, पेयर नाशपाती, PEAR पेयर। BANANAS बानानास, बनानास डायरेक्ट पढ़ेंगे इसको, केले को कहते हैं। BA बा, NA ना, NAS नास, बा ना नास, बनानास। ठीक है, ये क्या है? लेमन, लेम्बू को कहते हैं। LEMON लेमन, LE ले, इसको पढ़ेंगे, और MON मन, लेमन। तो भाई इन पे क्या करना था हमें? सही सही लफ्ज के नीचे, उनके नीचे लिखना था। तो ये मैंगो है, तो हम यहाँ पे ये वाला लिख देंगे मैंगो, MANGO, MANGO मैंगो, आम को कहते हैं। बनानास, BANANAS बनानास। ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज। इसी तरह सबके नाम लिखे हुए। पाइनएप्पल, देखिए जो ऊपर आपको दिया गया है ना वही नीचे लिखना है। ये क्या है भाई? अंगूर है। अंगूर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ग्रेप्स। तो यहाँ पे आप ग्रेप्स लिख दिएगा। ये क्या है भाई? वाटरमेलन, ऊपर से देख के लिख लिएगा जिन्होंने नहीं लिखा। लेमन, एप्पल, पेयर। आ जाते हैं भाई पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पे क्या है भाई? 12 पे भाई मैच करना है, मिलाना है भाई। स्ट्रॉबेरीज, STRAW स्ट्रॉ, BERRIES बेरीज, स्ट्रॉबेरीज। एक साथ कैसे पढ़ेंगे? स्ट्रॉबेरीज। तो ये क्या है? स्ट्रॉबेरी, देखें स्ट्रॉबेरी, ये रही। इसको इसके साथ मिलाना है, मैच करना है। चेरीज, CHERR, ये 2 R होते हैं ना, तो इसको डबल R पढ़ते हैं। डबल R, ये डबल R है। CHERRIES चेरीज। चेरीज का है भाई? ये रही चेरीज। WATER वाटर, MELON मेलन, वाटरमेलन। तो मैंने आपको बताया था वाटरमेलन तरबूज को कहते हैं। ये रहा भाई वाटरमेलन। PEAR पेयर, पेयर कहते हैं नाशपाती को। ये रहा भाई नाशपाती। MANGO मैंगो, मैंगो कहते हैं आम को। ये रहा भाई आम। सबको मिलाना है। ORANGE ऑरेंज, ऑरेंज कहते हैं संतरे को। ये रहा भाई संतरा। LEMON लेमन, लेमन का है भाई? ये रहा भाई लेमन, लेम्बू को कहते हैं। APPLE एप्पल, एप्पल कहते हैं सेब को। ये रहा भाई सेब। आ जाते हैं पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 पे क्या है भाई? कलर द थिंग्स दैट यू कैन ईट, उन चीजों पे आपको कलर करना है जो चीजें आप खा सकते हैं। तो मुर्गी खा सकते हैं, मुर्गी पे आपको कलर करना है। आम खा सकते हैं, आम पे कलर करना है। जग नहीं खा सकते भाई, जग पे मैंने देखा क्रॉस लगाया हुआ है। एप्पल खा सकते हैं, एप्पल पे कलर करना है। आइसक्रीम खा सकते हैं, इस पे कलर। कप को नहीं खा सकते, कप में जो चीज होती है उसको खा सकते हैं, लेकिन कप को नहीं खा सकते। ऑरेंज खा सकते हैं, ऑरेंज पे कलर। ट्री नहीं खा सकते, ट्री का फल खा सकते हैं, लेकिन ट्री नहीं खा सकते, दरख्त को नहीं खाया जा सकता। मंकी नहीं खा सकते, मंकी हलाल नहीं है, इसको ज़िबा करके नहीं खा सकते हम। ये चॉकलेट है, क्या है भाई? इसको खा सकते हैं बिल्कुल, देखें खाई हुई भी है यहाँ पे। केक है भाई, केक को खा सकते हैं, इस पे कलर। तो कलर द थिंग दैट यू कैन ईट, उन चीजों पे कलर करना है जो चीजें आप खा सकते हैं। आ जाते हैं भाई पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 क्या कहता है भाई? पेज नंबर 14 कहता है राइट द कलर सेंटेंस, राइट द करेक्ट सेंटेंस अंडर ईच पिक्चर। हर पिक्चर के नीचे सही सेंटेंस लिखना है, सही जुमला लिखना है। ये पिक्चर दी गई है, इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आई कैन ड्रिंक इट, मैं इसे पी सकता हूँ। आई कैन वेयर इट, मैं इसे पहन सकता हूँ। आई कैन ईट इट, मैं इसे खा सकता हूँ। एंड आई कैन राइड इट, मैं इसे चला सकता हूँ। तो यही ऊपर 4 लाइनें जो दी गई है वो आपको देख के नीचे लिखना है। आई कैन, बोतल दी गई है भाई, आई कैन ड्रिंक इट, मैं इसे पी सकता हूँ, तो हमने ये वाला सेलेक्ट करा। ICAN कैन, आई कैन DRINK ड्रिंक, पीना, IT इट, आई कैन ड्रिंक इट, मैं इसे पी सकता हूँ।
दूसरी चीज ऐसे ही आपको ट्रेन दी गई है। ट्रेन क्या है भाई, आई कैन राइड इट, मैं इसे चला सकता हूँ, तो ये वाला हम सेलेक्ट करेंगे। एग दिया गया है तो यही लिखेंगे आई कैन ईट इट, मैं इसे खा सकता हूँ, अंडे को खा सकते हैं ना, आई कैन ईट इट। जूते दिए गए भाई, जूते को क्या कर सकते हैं, आई कैन वेयर इट, मैं इसे पहन सकता हूँ। कार दिया गया, कार दी गई है, क्या भाई क्या लिखेंगे, मैं इसे चला सकता हूँ, तो आई कैन राइड इट। यहाँ ऊपर सब लिखा हुआ है, ठीक है। ये कपड़ा दिया गया है पैंट वगैरह, तो आई कैन वेयर इट, मैं इसे पहन सकता हूँ। बन दिया गया, बन को खाते हैं तो आई कैन ईट इट। और ये ग्लास दिया गया, ग्लास में पानी है तो आई कैन ड्रिंक इट, मैं इसे पी सकता हूँ। तो ये पढ़ना सीखे, आई सी ए एन कैन, डी आर आई एन के ड्रिंक, आई टी इट, आई कैन ड्रिंक इट, मैं इसे पी सकता हूँ। आई कैन डब्ल्यू ई ए आर वेयर, आई टी इट, मैं इसे पहन सकता हूँ। आई सी ए एन कैन, ई ए टी ईट, आई टी इट, आई कैन ईट इट, मैं इसे खा सकता हूँ। आई कैन आर आई डी ई राइड, आई एन इन, आई टी इट, आई कैन राइड इन इट, मैं इसमें इसको चला सकता हूँ। आ जाते हैं भाई पेज नंबर 15 पे। पेज नंबर 15 पे क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली जगह पूर्ण करनी है। ओ एन आई ओ एन, ओनियन, ओनियन प्याज। सी ए डबल आर ओ टी, कैरेट। सी ए यू एल आई, कॉली। एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, फ्लावर। अच्छा, ओनियन को प्याज, ओनियन प्याज, कैरेट गाजर, कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर की स्पेलिंग कुछ ऐसी है, सी ए यू एल आई, कॉली, इतना पहले हम पढ़ेंगे कॉली। एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, फ्लावर, कॉलीफ्लावर। फूल गोभी को कहा जाता है, फ्लावर माने होता है ना फूल, और कॉली गोभी, फूल गोभी। आर ए डी आई एस एच, रेडिश, रेडिश कहते हैं मूली को, रेडिश की स्पेलिंग इसको पढ़ना सीखे, आर ए रे डी आई एस एच, डिश, रेडिश, मूली। पी यू एम पी के आई एन, पम्पकिन, पम्पकिन पहले पढ़ेंगे, पम्पकिन कहते हैं कद्दू या लौकी को, पहले आप पढ़ेंगे पी यू एम पी, पम्प के आई एन, किन, पम्प किन। टी ओ एम ए टी ओ, टोमेटो, टोमेटो कहते हैं टमाटर को, पढ़ना कैसे, टी ओ, टो, एम ए टी ओ, मैटो, टो मैटो, टोमेटो, एक साथ पढ़ेंगे तो। इसी तरह पोटैटो होता है, पी ओ पो, टी ए टी ओ, टैटो, पू टैटो, साथ पढ़ेंगे तो पोटैटो, पोटैटो कहते हैं आलू को। पी ई ए एस, पीस, ये सीधा पढ़ लेंगे इसको, पीस, पीस कहते हैं मटर को। एक तो पीस टुकड़ा होता है, एक पीस अमन होता है, एक पीस ये जो आपको सब्जी दी गई है, मटर। ये है बी आई डबल टी ई आर, बिटर, पहले आप ऊपर वाला पढ़ेंगे इतना, बी आई डबल टी ई आर, बिटर, जहां तक मैंने लाइन खींची। जी ओ यू आर डी, गॉड, बिटर गॉड, बिटर गॉड मैंने आपको बताया था करेले को कहा जाता है, बिटर गॉड। तो ओनियन, कैरेट, चाहे तो आप साथ साथ पढ़ सकते हैं, कॉलीफ्लावर, रेडिश, पंपकिन, टोमेटो, पोटैटो, पीस, बिटर गॉड। तो इनमें हमें करना क्या है, खाली जगह को पुर करना है। अगर आपको पढ़ने आ गया होगा, याद करने आ गया, तो इसको इजिली आप आसानी से फिल कर सकते हैं। क्या है भाई ये, पीस, तो पी ई ए एस हम यहाँ लिखेंगे, पीस, मटर, जैसे ऊपर आपको दिया गया है। रेडिश, आर ए डी आई एस एच, रेडिश, मूली। इसी तरह पंपकिन, यहाँ पे आप ये वाला लिखेंगे पंपकिन, कद्दू। टोमेटो, टमाटर, ये रहा टोमेटो। ओनियन, प्याज, ये रहा फर्स्ट पे ओनियन। पोटैटो, आलू, ये रहा भाई पोटैटो। कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, ये रहा भाई कॉलीफ्लावर। बिटर गॉड, करेला, ये रहा भाई सबसे आखिर में बिटर गॉड। कैरेट, गाजर, ये रहा भाई कैरेट। जो चीज आपको ऊपर लिखी गई है उनमें ही सही आपको नीचे लिखनी है, तो इसको पढ़ना भी साथ साथ सीखे। आ जाते हैं भाई पेज नंबर 16 पे। पेज नंबर 16 पे क्या है, मैच, वही करना है, मिलाना है। क्या है भाई ये, कद्दू, कद्दू को इंग्लिश में पंपकिन कहते हैं, कहाँ लिखा है पंपकिन, ये रहा, पंपकिन को पंपकिन के साथ मिलाया, पी यू एम पी के आई एन। इसको किसके साथ मिलाना है, कैरेट, कैरेट के साथ मिलाया, गाजर। पोटैटो को, ये रहा भाई पोटैटो के साथ मिलाया, आलू। लेमन, लेमन को लेमन के साथ मिलाया भाई, लेमन। ओनियन, प्याज, ये रहा भाई ओनियन, ओनियन को ओनियन के साथ मिलाएंगे। रेडिश, मूली, ये रही भाई मूली, ये रहा भाई रेडिश लिखा हुआ, रेडिश।
रेडिश को रेडिश के साथ। कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर भूल गए अभी, ये रहा भाई कॉलीफ्लावर, इसको इससे मिलाया। मटर है भाई पीस, और मटर को इंग्लिश में पीस कहते हैं, पीस के साथ मिलाया मटर। बिटर गॉड सबसे आखिर में करेला है भाई, करेला को बिटर गॉड कहा जाता है, बिटर गॉड ये रहा, इसके साथ मिलाया। तो बस इसमें मैच करना था, मिलाना था। आ जाते हैं भाई पेज नंबर 17 पे। 17 पे क्या है, सर्कल द करेक्ट वर्ड, सही वर्ड पे आपको सर्कल करना है, सर्कल द करेक्ट वर्ड। तो यही बोला गया YOUNG, यंग, यंग कहते हैं जवान को, तो ये जवान दिखता है आपको, बिल्कुल भी नहीं, ये बूढ़ा है, बूढ़े को कहा जाता है ओल्ड, तो OLD ओल्ड, इस पे हमने सर्कल कर दिया। BIG बिग, SMALL स्मॉल, SMALL स्मॉल, ठीक है, पढ़ना सीखे इसको, बिग स्मॉल, तो हाथी जो है एलिफेंट बिग होता है, तो बिग पे सर्कल करा। FEW फ्यू, फ्यू कहते हैं कुछ। MANY मैनी, मैनी कहते हैं बहुत, कई, MANY मैनी, तो मैनी पे कलर हमने सर्कल कर दिया। SHORT शॉर्ट, SHORT शॉर्ट, शॉर्ट कहते हैं छोटे को, TALL टॉल, टॉल कहते हैं लंबे को, बड़े को, तो शॉर्ट है ये भाई, बिल्ली जो है वो शॉर्ट होती है। HOT हॉट, या COT कोल्ड, तो आइसक्रीम जो है वो कोल्ड होती है, तो COLD कोल्ड पे सर्कल करा। DIRTY डर्टी, डर्टी, CLEAN क्लीन, डर्टी गंदे को कहते हैं, और क्लीन साफ को कहते हैं, डर्टी क्लीन, तो क्लीन है ये शर्ट, हमने क्लीन पे सर्कल कर दिया। सैड, SAD सैड उदास, HAPPY हैप्पी खुश, ये जो उदास है या हैप्पी है, तो हैप्पी है तो हमने हैप्पी पे सर्कल कर दिया। HIGH हाई, या LOW लो, हाई पे है या लो पे है, ऊपर है या नीचे है काफी, तो ये कहा लो पर है, तो हमने लो पे सर्कल कर दिया। आ जाते हैं भाई पेज नंबर 18 पे। 18 पे क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पूर्ण करनी है। तो भाई आपको वही दिया गया है, GOAT गॉट, गॉट कहते हैं बकरी को। DOG डॉग, डॉग कहते हैं कुत्ता। DONKEY डंकी, डंकी बंदर। CAT डंकी है, मंकी नहीं है, सॉरी, ये डंकी है, डंकी। गधा, गधा। CAT कैट, कैट कहते हैं बिल्ली को। CAMEL कैमिल, कैमिल कहते हैं ऊंट को, CAMEL कैमिल, पढ़ना सीखे। COW काओ, काओ कहते हैं गाय को। SHEEP शीप, SHEEP शीप, पढ़ना सीखे शीप, शीप कहते हैं भेड़ को। YAK याक, याक कहते हैं बैल को। HORSE हॉर्स, हॉर्स कहते हैं घोड़े को, ठीक है। GOAT गॉट, गॉट बकरी, डॉग कुत्ता, डंकी गधा, कैट बिल्ली, कैमिल ऊंट, काओ गाय, शीप भेड़, याक बैलगाड़ी, बैलगाड़ी नहीं सिर्फ बैल, हॉर्स घोड़ा। तो इसका पढ़ना भी आना चाहिए आपको, इसका मतलब भी पता होना चाहिए। तो भाई डायग्राम देखें, अब आप इसको लिख सकते हैं, ये कैमिल है, CAMEL कैमिल, कैट, हॉर्स, शीप, डंकी, डॉग, याक, काओ, गॉट। आ जाते हैं भाई 19 पे। 19 पे क्या है, मैच करना है, एनिमल्स को मैच करना है, जानवरों को, ठीक है। तो जानवरों की तस्वीर दी गई है, उनके नाम लिखे गए, इनको मैच करना है। ये क्या है भाई, ये जो आपको दिया गया है वो बियर है, बियर कहते हैं रीछ को, तो BEAR बियर, ये रहा भाई बियर, कहा है भाई ये बियर, और ये लिखा हुआ बियर, ये रहा। सेकंड पे क्या है, ये टाइगर, चीता, शेर जो होता है, TIGER टाइगर, शेर की टाइप है एक ये टाइगर। तीसरे पे क्या है, ये है लोमड़ी, लोमड़ी को कहा जाता है इंग्लिश में फॉक्स, फॉक्स लिखा हुआ ये रहा, FOX फॉक्स, FOX फॉक्स। शेर, शेर को इंग्लिश में कहा जाता है लायन, लायन का लिखा है भाई ये रहा, LION लायन। बंदर, बंदर को इंग्लिश में कहा जाता है मंकी, मंकी का है भाई ये रहा, MONKEY मंकी। बैल, बैल को इंग्लिश में कहा जाता है याक, याक ये लिखा हुआ है, YAK याक। ज़ेब्रा, ज़ेब्रे को इंग्लिश में ज़ेब्रा ही कहा जाता है, ज़ेब्रा ये लिखा हुआ है, ZEBRA ज़ेब्रा, ज़ेब्रा। हिरन,
हिरन को इंग्लिश में कहा जाता है डियर। डियर कहाँ लिखा हुआ है, ये लास्ट पे, DEER, डियर। सांप, सांप को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्नैक। स्नैक लिखा हुआ है, नहीं ये सांप नहीं है, सांप का नाम है कोबरा। तो ये कोबरा सांप का नाम है, कोबरा, COBRA, कोबरा। आ जाते हैं भाई पेज नंबर 20 पे। पेज नंबर 20 पे क्या है, पेज नंबर 20, कलर दिस करेक्ट वन। करेक्ट वन जो सही है उस पे हमें कलर करना है, सही जो है उस पे हमें कलर करना है। तो ये क्या है भाई, फिश, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल, फ्रॉग। दो आपको लफ्ज दिए गए, ये बताए फिश है या टॉर्टोइस है। टॉर्टोइस कहते हैं कछुआ जो होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, टॉर्टोइस। तो ये फिश है, तो फिश पे कलर, फिश, टॉर्टोइस। CROCODILE, क्रोकोडाइल। FROG, फ्रॉग। तो ये क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ, मेंढक नहीं है ये। SQUIRREL, स्क्वायरल। स्क्वायरल कहते हैं गिलहरी को, और RAPPIT, रैबिट। रैबिट कहते हैं खरगोश को, तो ये रैबिट है, तभी सर्कल किया गया है। LION, लायन। लायन, शेर। LEOPARD, लेपर्ड, वही चीता को कहा जाता है, लेपर्ड। तो लाइन सही था, तो हमने लाइन पे सर्कल किया। COW, काउ, और ये BUFFALO, बुफालो। अच्छा, जो चीज सही है उसको सिर्फ आपको वो पढ़ना नहीं सीखना, जो चीज गलत दी गई है जैसे ये बुफालो, ये भी आपको पढ़ना सीखना है, बुफालो। बुफालो कहते हैं भैंस को। SHEEP, शीप। भेड़, या GOAT, गॉट, बकरी। तो गॉड सही है। DEER, डियर, या BEAR, बेयर। डियर हिरन, बियर रीच। CAMEL, कैमेल, या DONKEY, डंकी, ऊंट या गधा। अब भैया फिल इन द ब्लैंक्स विद गिवन वर्ड्स। जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं वो आपको क्या करना है, फिल करना है। जो आपको वर्ड दिए गए हैं वो आपको उससे फिल करना है। तो भाई कैसे फिल करेंगे आप, बटरफ्लाई, BUTTER, बटर, FLY, फ्लाई, बटरफ्लाई। EAGLE, ईगल। DUCK, डक। PARROT, पैरोट। COCK, कॉक। PEACOCK, पीकॉक। SPARROW, स्पैरो। CROW, क्रो, और PIGEON, पिजन। बटरफ्लाई, तितली। ईगल, चील। डक, बत्तख। पैरोट, तोता। कॉक, मुर्गा। पीकॉक, मोर। स्पैरो, चिड़िया। क्रो, कौवा। पिजन, कबूतर। तो भाई इनको आपको क्या करना है, पढ़ना है और नीचे लिखना है। पैरोट, डक, पिजन। अच्छा ये आडक नहीं है, सिर्फ डक है। पिजन, आडक लिखने नहीं बोला, जो आपको ऊपर ऑप्शन दिया गया वहीं से लिखना है। पिजन, बटरफ्लाई, ईगल, क्रो, पिकॉक, स्पैरो, कॉक। आगे बढ़ते पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 पे आपके पास है मैच करना है भाई, मैच करना है। ये क्या दिया गया है आपको, बास्केट, BASKET, बास्केट, ये रहा, इसको इससे मिलाना है। ये क्या दिया हुआ है, क्लॉक, घड़ी। घड़ी को इंग्लिश में कहते हैं क्लॉक, CLOCK, क्लॉक। मैप, नक्शा, MAP, मैप, ये रहा मैप, नक्शा। DEXK, डेक्स, ये रहा भाई डेक्स का है, ये रही डेक्स, DEXK, डेक्स। दरवाजा, दरवाजे को इंग्लिश में कहते हैं डोर। डोर ये लिखा है DOOR, डोर, दरवाजा। खिड़की, खिड़की को इंग्लिश में कहते हैं विंडो, WINDOW, विंडो। डस्टर, DUSTER, डस्टर को डस्टर ही कहा जाता है। ये टेबल, टेबल को टेबल, TABLE, टेबल, ये लिखा हुआ है, टेबल। और ये टैक्सी, टैक्सी को टैक्सी, TAXI, टैक्सी। पेज नंबर 23। 23 पे क्या है भाई, फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली जगह पूर करना है। यस आई कैन ईट इट, जी आई कैन ईट इट, मैं इसे खा सकता हूँ। या नो, NO, नो। कैन, NOT, नॉट, कैन नॉट। EAT, ईट, IT, ईट। नो आई कैन नॉट ईट इट, मैं इसे नहीं खा सकता। जो चीज आप खा सकते हो उस पर लिखेंगे यस आई कैन ईट इट। जो चीज आप नहीं खा सकते, नो आई कैन नॉट ईट इट। तो आपको ऐसे ही लिखना है। जैम दी गई है, यस आई कैन ईट इट। ये आपको क्या दिया गया है, ये टी क्या बोलते हैं, टी पॉट दिया हुआ है, चाय का बर्तन, तो नो आई कैन नॉट ईट इट। एप्पल दिया गया है, यस आई कैन ईट इट। कप दिया गया है, नो आई कैन नॉट ईट इट। मक्खन डबल रोटी दी गई है, यस आई कैन ईट इट। ये आपको
कुछ खाने का दिया गया, इतना पता चल रहा है तरबूज है, क्या है भाई, तो यस आई कैन ईट इट। देखिए मैंने टिक का निशान लगाया, मतलब यस आई कैन ईट इट। केक दिया गया, यस आई कैन ईट इट। बिस्किट दिया गया, यस आई कैन ईट इट। जग, नो आई कैन नॉट ईट इट। आइसक्रीम दी गई है, यस आई कैन ईट इट। नाइफ दिया गया है, चाकू, नो आई कैन नॉट ईट इट। हनी दिया गया है, शहद, यस आई कैन ईट इट। आगे चलते भाई, पेज नंबर 24 पे आपको दिया गया है सर्कल द करेक्ट वर्ड। जो वर्ड सही है उस पे हमें दायरा बनाना है। मिल्क, MILK, मिल्क या TEA, दूध या चाय, तो टी है, चाय कप में चाय पी जाती है। चॉकलेट, CHO, COLATE, कोलेट, चॉकलेट एक साथ प्रोनाउंस करेंगे, चॉकलेट। चॉकलेट की स्पेलिंग याद कर लिएगा, CHOCOLATE, चॉकलेट। या टोस्ट, टोस्ट कहते हैं भाई पापे वगैरह को। तो चॉकलेट या ट्विस्ट, चॉकलेट सही है। ब्रेड या बटर, अच्छा आप दायरे से समझ जाइएगा कौन सी चीज सही है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि कौन सी चीज सही है, मैंने सर्कल पहले से करा हुआ है ना। तो ब्रेड, BREAD, ब्रेड, या BUTTER, बटर। CHICKEN, चिकन, या मीट, MEAT, मीट। ब्रेड कहते हैं रोटी को, और बटर कहते हैं मक्खन को। चिकन मुर्गी का गोश्त, और मीट सिर्फ गोश्त को। BEGGAR, बैगर, मांगने वाला भिखारी को कहते हैं। और BURGER, बर्गर। MILK, मिल्क, POT, पॉट, मिल्क पॉट, पॉट कहते हैं बर्तन को, मिल्क कहते हैं दूध को, दूध का बर्तन। या TEAT, सेट, टी सेट, चाय का बर्तन। PAN, पैन, या BOWL, बॉल। पैन वही चूल्हा जो था, और ये बॉल कोई भी चीज गोल हो उसे, जिसमें हम खाते हैं, बॉल उसे हम बॉल कहते हैं, गोल चीज में हम खाते हैं तो ये बॉल है, BOWL, बॉल। OVEN, ओवन, या COOKER, कुकर, तो ये क्या है, ओवन है। आ जाते हैं भाई पेज नंबर 25 पे क्या दिया गया है, सर्कल द करेक्ट वर्ड देन फिल इन द ब्लैंक्स। सही वर्ड पे सर्कल करना है, उसके बाद खाली जगह पूर्ण करनी है। या आपको वर्ड दिए गए 3, 1, 2, 3, इस पे सर्कल करना है, और जो सर्कल जिस पे सर्कल करेंगे वो ऊपर खाली लाइन में लिखना है आपको। दिस इज आ, THIS, दिस, IS इज, आ ए को आ पढ़ेंगे, FAN, फैन, क्या दिया गया है भैया, फैन, तो हम फैन पे सर्कल करेंगे, फैन। दिस इज आ फैन, दिस इज आ मैप, नक्शा, ये एक नक्शा है। दिस इज आ बैट, ये एक बल्ला है। दिस इज अ बेड, ये एक बेड है, बिस्तर है। दिस इज अ हैन, ये एक मुर्गी है। पेज नंबर 26 पे क्या है भाई, मैच दी अपोजिट्स। अपोजिट्स कहते हैं उल्टा, उल्टे को मैंने आपको उल्टा लिखा गया है, जो चीज उल्टी दी गई है आपको उस पे मिलाना है, सीधी को उल्टी के साथ। यंग, YOUNG, यंग, जवान। और OLD, ओल्ड, बूढ़ा, ये रहा ओल्ड। BLACK, ब्लैक, काला। और WITE, वाइट, सफेद। FAT, फैट, मोटा। THIN, थिन, पतला। HAPPY, हैप्पी। SAD, सैड, उदास, खुश, उदास। UGLY, अगली, बदसूरत। BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, कैसे पढ़ेंगे, उसको टुकड़ों में पढ़े, BEAUTI, ब्यूटी, FUL, फुल, ब्यूटीफुल। HOT, हॉट, गरम। और COLD, कोल्ड, आइसक्रीम, ये रही कोल्ड, ठंडा। पेज नंबर 27 पे आपको दिया गया, चूज द करेक्ट सेंटेंस देन राइट इट आउट। सही सेंटेंस को हमें मुंतखब करना है और उसे लिखना है इस जगह पे, ये जो आपको खाली जगह दी गई है। दिस इज अ बैग, ये एक बैग है। दिस इज अ टैग, ये एक टैग है। दिस इज अ रैग, ये एक रैग है, तो ये एक बैग है, BAG, बैग। दिस इज अ कैप, दिस इज अ लैप, या दिस इज अ मैप, तो ये क्या है, मैप है, MAP, मैप, ये एक नक्शा है। दिस इज अ पैन, दिस इज अ हैन, दिस इज अ बैन, तो ये क्या है, एक हैन है, मुर्गी है। दिस इज अ मिल, दिस इज अ हिल, दिस इज अ बिल, तो ये क्या है, एक हिल है, पहाड़ है। पेज नंबर 28 पे आपको दिएगा, चूज द करेक्ट सेंटेंस देन राइट इट आउट। वही चीज करनी है, सही जुमले को मुंतखब करना है और इधर लिखना है खाली जगह में। दिस इज अ बैट, दिस इज अ कैट, दिस इज अ फैट, तो ये क्या है, कैट, CAT, कैट, ये एक बिल्ली है। दिस इज अ रैट, दिस इज अ मैट, दिस इज अ कैप, तो ये क्या है, कैप है, CAP, कैप, एक टोपी है ये। दिस इज अ बैट, दिस इज अ फैट, दिस इज अ रेड, तो ये क्या है, ये एक बैड है, BED, बैड।
दिस इज आ लॉग, दिस इज आ शॉप, या दिस इज आ डॉग। तो ये एक डॉग है, DOG, डॉग। आ जाते पेज नंबर 29। इसमें आपको मैच करना है। मैच क्या करना है भाई, ये बास्केट दी गई है तो बास्केट को दिस इज आ, अच्छा बास्केट नहीं है सॉरी, ये नेट है, जाली है। दिस इज अ नेट, जाली को कहते हैं नेट, तो इसे जाली के साथ हमने मिला दिया। दिस इज अ नेट, NET नेट, ये ना भाई नेट। ये क्या है भाई, किड है, दिस इज अ किड, किड बच्चे को कहते हैं, KID किड। ये क्या है, जग है, तो दिस इज अ जग, ये रहा जग, JUG जग। दिस इज अ, क्या है भाई, मैट, ये एक चटाई है, ये वाली चीज एक चटाई है, तो MAT मैट। दिस इज अ, क्या है भाई, कैप, ये रही कैप, CAP कैप। ये क्या है, दिस इज अ नट, NUT नट, फली को कहते हैं, तो ये एक फली है, मूंगफली है। दिस इज अ, ये क्या है भाई, कॉट, कॉट कुटिया को कहते हैं, COT कॉट। दिस इज अ हट, हट झोपड़े को कहते हैं, ये हट है, HUT हट। और ये आखिरी वाला दिस इज अ पॉट, POT पॉट, बर्तन को कहते हैं, पॉट। पेज नंबर 30 पे आ जाते हैं, इसमें आपको मैच करना है। दिस इज अ, वही मैच करना है, मिलाना है। वैन, वैन कहाँ है भाई, ये रही वैन, VAN वैन। दिस इज अ कैन, कैन कहाँ है भाई, ये रहा कैन, CAN कैन। दिस इज अ हैन, हैन कहाँ है भाई, ये रहा हैन, मुर्गी, HEN हैन। दिस इज अ पैन, पैन कहाँ है भाई, ये रहा पैन, PEN पैन। दिस इज अ पिन, पिन कहाँ है भाई, ये रही भाई पिन, PIN पिन। दिस इज अ टिन, TIN टिन, टिन डस्टबिन को कहते हैं, ये रहा भाई डस्टबिन। दिस इज अ बॉक्स, BOX बॉक्स, बॉक्स का है भाई, ये रहा बॉक्स। दिस इज अ फॉक्स, फॉक्स FOX फॉक्स, फॉक्स कहते हैं लोमड़ी को, ये रही लोमड़ी। दिस इज अ गन, GUN गन, गन का है भाई, ये रही गन। पेज नंबर 31, 31 पे क्या है, दिस और डेट का फर्क। मैंने आपको बताया था दिस और डेट का फर्क, एक दफा फिर से बता देता हूँ। जो चीज करीब हो हम छू सके उसे, उस जगह हम दिस लगाते हैं, और जो चीज दूर हो छू नहीं सके वहां हम डेट का यूज करते हैं। बस करीब है, दिस इज अ बस, BUS बस, ये एक बस है। डेट इज अ हट, वो दूर है हट, तो डेट इज अ हट, वो एक हट है, HUT हट। दिस इज अ डॉग, ये एक डॉग है, FOX फॉक्स, डेट इज अ फॉक्स, दूर है तो डेट का इस्तेमाल हुआ, वो एक लोमड़ी है। दिस इज अ बियर, ये एक रीछ है, दूर है हिरन, तो DEER डियर, दिस इज अ डियर, वो एक हिरन है। दिस इज अ काइट, ये एक पतंग है, डेट इज एन ऑरेंज, वो एक संतरा है। दिस इज अ जराफे, ये एक जराफा है। दिस इज, डेट इज अ मग, वो एक मग है, कप है या प्याला, कुछ भी कह सकते हैं। आ जाते हैं पेज नंबर 32। 32 वही दिस और डेट, सर्कल दी करेक्ट वर्ड, सही वर्ड पे हमें सर्कल करना है। जो चीज करीब है वहां दिस लगेगा, जो चीज दूर है वहां डेट लगेगा। दिस इज अ बॉय या डेट इज अ बॉय, तो दिस इज अ बॉय। दिस इज अ गर्ल या डेट इज अ गर्ल, तो डेट इज अ गर्ल, इतना दूर है ये। दिस इज अ हैन या डेट इज अ हैन, डेट इज अ हैन, ये इतनी, दिस इज अ हैन, ये करीब है। दिस इज अ डक या डेट इज अ डक, डक, ये एक बत्तख है या वो एक बत्तख है, वो एक बत्तख है, इतना फासला है इनके दरमियान। इसी तरह दिस इज अ कैट, डेट इज अ कैट। दिस इज अ रैट, डेट इज अ रैट। दिस इज अ कार, डेट इज अ कार। दिस इज अ साइकिल, डेट इज अ साइकिल। दिस इज अ पेन, डेट इज अ पेन। दिस इज अ मैन, डेट इज अ मैन। जो चीज सही है उसमें मैंने सर्कल करा है और सर्कल आपको पता है। तो हमने इस तरह पेज नंबर 32 तक पढ़ा। टोटल हमारे पेज 64 है, हमने आज हाफ बुक का रिपीट कर लिया है, रिवीजन। बस कल इंशाल्लाह हमारा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा इंग्लिश का। तो इंग्लिश की क्लास हमारी आज यहीं तक की थी, पेज नंबर 32। आप लोग का जो होमवर्क है, होमवर्क यही है कि आप इसको पढ़ना सीखें, सही से प्रोनाउंस करना सीखें। मैंने इतना आप लोग के लिए गला खराब करा, इतना पढ़ा, इसी तरह आप भी इसको डेली पढ़ें, ताकि आप जब आगे पढ़ा रहे हो तो उसे सही तरीके से प्रोनाउंस कर सकें। ठीक है, तो इसको साथ साथ चाहें तो साथ साथ पढ़ लें, चाहें तो बाद में वीडियो देख के पढ़ सकते हैं, चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। हर तरीके से आप पढ़ सकते हैं, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। तो बस थोड़ी ही देर बाद हम इंशाल्लाह मैथ का भी रिपीट करेंगे। तो थोड़ी देर बाद हम मैथ की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
कैसा है? नहीं पता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर से आप सबको हमारी मैथ की रिवीजन क्लास में खुशामदीद। तो भाई मैथ्स में आपके 40 पेजेस है। हम चाहेंगे आज के दिन हम 20 पेजेस रिवाइज कर लें, रिपीट कर लें, ठीक है, और इसे पढ़ना भी सीखें। तो रिपीट के साथ साथ मैं आपको और भी एक दो नई चीज़ें बताऊंगा इंशाल्लाह आज की क्लास में। तो आए इसको रिपीट करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको ये बता दूं, ये जो आपको रिवीजन करवाया जा रहा है, इसकी एक वजह है ताकि आपको बुक अच्छे तरीके से पढ़ना आ जाए, ऐसी लेवल की पढ़ना आ जाए कि आप आगे पढ़ा सकें। और इसके बाद ये भी वजह है कि आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। जैसे आपको असाइनमेंट दिया गया था ना, तो इसको खैर टेस्ट नहीं कहते, असाइनमेंट कहते हैं, जो आपको घर से काम दिया जाता है, जो आपको खुद पर्सनली अपने खुद से करना होता है घर पे, तो उसे असाइनमेंट कहा जाता है, कहा जाता है। तो उस टेस्ट अलग चीज़ है, असाइनमेंट अलग चीज़ है। इम्तिहान आपका अलग होता है, एग्जाम, असाइनमेंट अलग होता है। तो अभी जो आपको KG1 का दिया गया, जिसका आपका रिजल्ट आ जाएगा आने वाले एक दो दिन में, तो वो आपका असाइनमेंट था, ठीक है। टेस्ट अलग होगा आपका, टेस्ट जो है वो आगे दफ्तर की तरफ से लिया जाएगा। इसी तरह जैसे KG1 का आपका टेस्ट लिया गया, इसी तरह KG2 का भी लिया जाएगा, बिल्कुल क्लास के बाद। हमारी ये जो क्लास अभी आज खत्म हो जाएगी हमारी, नहीं, आज मैथ की आधी खत्म होगी, फिर कल भी हम रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह। कल तो फ्राइडे है, परसों सैटरडे वाले दिन, हफ्ते वाले दिन। तो हफ्ते वाले दिन भी हम मतलब आधी बुक आज कर लेंगे, दोनों आधी आधी, और आधी बुक सैटरडे वाले दिन हमारी हो जाएगी। फिर संडे को जो होगा, आपको आपको काम दिया जाएगा, सैटरडे को ही दिया जाएगा असाइनमेंट, और आपको वही टाइम दिया जाएगा मंगल की शाम 5 बजे, जैसा कि KG1 के साथ दिया गया था। KG2 के साथ भी आपके असाइनमेंट वही दिया जाएगा। तो ये बात मुझे आप लोग को बतानी थी, ये बता दिया ताकि आप लोग अभी से प्रिपेयर हो जाए, और जो रिवाइज कराया जा रहा है, उस चीज़ को सही से रिवाइज कर लें, समझ लें। द कॉन्सेप्ट ऑफ थिक थिन, मैंने आपको बताया था मोटे और पतले का कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ थिक एंड थिन, द कॉन्सेप्ट ऑफ थिक एंड थिन। हाँ, तो भाई यही है कॉन्सेप्ट ऑफ टॉल एंड शॉर्ट। टॉल और शॉर्ट का भी आपको कॉन्सेप्ट बताया था। टॉल लंबा, शॉर्ट छोटा, थिक मोटा, थिन पतला। तो टिक करना है हमें उस पे, जो चीज शॉर्ट, जो चीज आपको थिक दिख रही है, मोटी दिख रही है, उस पे आपको टिक करना है, और जो चीज आपको थिन दिख रही है, पतली दिख रही है, उस पे आपको क्रॉस करना है, ठीक है। तो ये देखिए, टिक करा ठीक है, और ये क्रॉस करा थिन है। इसी तरह जो चीज लंबी दिख रही है उसे आपको टिक करना है, जो चीज छोटी दिख रही है उसे आपको सर्कल करना है, सॉरी, क्रॉस करना है, काटम का साइन जो होता है। तो ये क्या है, टिक क्या करना, टॉलर पे, टॉलर ये है भाई, इस पे टिक,
ये इस पे क्रॉस। ठीक है ये भाई, ये पतली, ये मोटी है, ये पतली है, थिन है, तो इस पे क्रॉस। ये टॉलर है, टॉलर पे यस टिक का साइन, और स्मॉल जो स्मॉल है, स्मॉलर पे क्रॉस। थिकर है, ये वाली लाइन पूरी थिकर की है, थिकर थिनर, और ये शॉर्टर टॉलर, ये वाली लाइन। तो ये थिक है, इस पे से सर्कल टिक, और ये क्रॉस। ये टॉल है, टॉल पे सर्कल, शॉर्ट है, इस पे क्रॉस। आ जाते हैं भाई पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पे क्या है भाई? वर्ड्स नंबर, वर्ड न्यूमेरल्स वही है भाई, बहुत आसान है। टू राइट दी वर्ड्स इन न्यूमेरल्स, आपको क्या करना है? न्यूमेरल्स मैंने आपको बताया था काउंटिंग को कहते हैं, नंबर को 1 2 3 4 5 6 इन्हें न्यूमेरल कहा जाता है। तो राइट दी वर्ड्स इन न्यूमेरल्स, आपको नंबर में लिखना है ONE 1, TWO 2, FOUR जो आपको दिया गया है वैसे लिखना है यहाँ पे। तो आप ऐसे ही लिखिएगा। 2 है तो यहाँ पे आप 2 लिख दिया, 4 है तो यहाँ 4 अच्छा अच्छा लिखिएगा, 5 ये 5, 8 8 ये आपके असाइनमेंट में भी आ सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप पढ़ना कैसे सीखेंगे? ONE 1, TWO 2, FOUR 4, FIVE 5, EIGHT 8, TEN 10, TWELVE 12, FOURTEEN 14, XIXTEEN 16, SEVENTEEN 17, ENINE 9, TEEN 19, TWENTY 20, TWENTY TWO 22, TWENTY 20, FIVE 5 25, TWENTY 20, SIX 6 26, TWENTY 20, SEVEN 7 27, TWENTY 20, NINE 9 29, THIRTY 30, THIRTY 30, TWO 2 32, THIRTY 30, THREE 33, THIRTY 30, FIVE 5 35, THIRTY 30, EIGHT 8 38, FORTY 40, ऐसे लिखना है आपको हर जगह। FORTY 40, TWO 2 42, FORTY 40, FIVE 5 45, FORTY 40, SEVEN 7 47, FORTY 40, NINE 9 49, and FIFTY 50 50 आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा आप लोग को चाहें और अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, चाहें तो प्रैक्टिस करनी है तो आप इसको अलग पेज पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे अलग पेज पे? इस तरह से, यहाँ पे समझिए ये पूरा रफ पेज है आपकी कॉपी का, आप यहाँ अलग भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ONE क्या है भाई? 1, तो इधर 1 लिख दिया। कई लोगों ने मुझे चेक भी कराया था माशाल्लाह से, ऐसे लिख के 2 TWO 2 3 THREE 3। तो इस तरह आप 50 तक अलग पेज पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 10 तक लिखा, फिर इधर 10, फिर इधर 10 10 40 50 तक आप लिख सकते हैं। तो आपके पास ये अच्छा तरीका है, और अभी बच्चों को भी बताने का अच्छा तरीका है कि सिर्फ बुक पे ही नहीं बल्कि अपने हाथ से भी खुद लिखें। इसी तरह 4 FOUR 4, आगे 4 लिख दिया भाई, ये होता है 4। ये वाला काउंटिंग वाला 4 है, ये जो है ये काउंटिंग का 4 है। और ये वाला जो सॉरी काउंटिंग का ये 1 है, ये मतलब ये वाले नंबर जो है सारे काउंटिंग के हैं। और ये ऐसे जो लिखा जा रहा है ये सब इनवर्ट्स काउंटिंग है। ठीक है, इनवर्ट्स काउंटिंग, INWORDS, इनवर्ट्स काउंटिंग, COUNTING काउंटिंग, ये इनवर्ट्स काउंटिंग वाला। ठीक है, बताया था आपको, जिनको पता नहीं था उनको अब पता चल गया होगा। ये वाला लेटर में जो लिखा है वो इनवर्स काउंटिंग कहलाता है, और जो ये लिखा है वो सिर्फ काउंटिंग कहलाती है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। ये आपके पास एक और ऑप्शन है।
आ जाते हैं भाई अपनी क्लास पे, पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पे क्या है आपके पास? 5 पे है टू राइट द न्यूमेरल इन वर्ड्स। न्यूमेरल आपको किस में लिखने हैं? वर्ड्स में लिखने हैं। टू राइट द न्यूमेरल इन वर्ड्स। पहले उल्टा था, अब वैसा उल्टा है। पहले आपको काउंटिंग लिखनी थी, अब आपको वर्ड लिखना है। कैसे लिखेंगे भाई वर्ड? 5 है ये तो FIVE 5, FIVE 5। नीचे क्या लिखना है? 6, SIX 6। जो आपको दिया गया वही लिखना है इनवर्स काउंटिंग में। तो जो चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई, इस जगह जो मैंने आपको चीज बताई इसी चीज का उल्टा कर दे। पहले आप यहाँ 1 लिखे ऐसा करके 1, उसके बाद ONE 1। इससे क्या होगा? पहले आप काउंटिंग लिख रहे हैं, फिर इनवर्स काउंटिंग लिख रहे हैं। ये काउंटिंग का 2 लिखा, अब इनवर्स काउंटिंग का 2 लिख दे, TWO 2। काउंटिंग का 3 लिखा, इनवर्स काउंटिंग का 3 लिख दे, THREE 3। ठीक है भाई, तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो इनवर्स काउंटिंग तक का आपको पूरा लिखना है। 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 48 and 49। FORTY 40, NINE 9, 49। जो दिया गया है वैसे ही लिखना है आपको। 49। भाई पेज नंबर 6, 6 पे क्या है भाई? वही चीज है। राइट, WRIT, राइट, THE, द, CORRECT, करेक्ट, NUMERL, न्यूमेरल इन ईच बॉक्स। हर बॉक्स में सही न्यूमेरल आपको लिखने हैं, सही नंबर लिखने हैं। 3 फ्लैग है तो 3 लिखा, 1 गाड़ी है तो 1 लिखना है, 7 एप्पल है तो 7 लिखना है, 4 फुटबॉल है तो 4 लिखना है, 6 8 ग्लव्स हैं तो 8 लिखना है, 2 फैंस है तो 2 लिखना है, 7 कॉम्ब है तो 7 लिखना है, 9 डाइस है तो 9 लिखना है आपको। पेज नंबर 7, काउंट एंड राइट, गिनना और लिखना है। बच्चों वाली चीज है। काउंट, गिनना, राइट, लिखना। कितनी है भाई? 1 2 3 4 5 6 6 6 12 लिख दिया। 1 2 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो 9 लिखा। 1 2 3 4 5, 5 और 5 10, 1 0 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 0 10। 1 2 3 4 5 10 और 4 14, 1 4 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 1 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 20, 2 0 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 1 9 19। आ जाते हैं पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 क्या कहता है भाई? पेज नंबर 8 कहता है कि सर्कल द करेक्ट नंबर, सही नंबर पे सर्कल करना है। जो नंबर सही है उन पे सर्कल करना है। 3 फिशेस है, 3 पे सर्कल। 4 चीजें हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको, ये 4 पे सर्कल। 2 बसेज हैं, 2 पे सर्कल। 6 है, 6 पे सर्कल। 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पे क्लॉथ्स दिए गए हैं, कपड़े दिए गए हैं आपको, 7 पे सर्कल। 4 4 8 और 3 11, 11 पे डक्स, 11 पे सर्कल। 3 3 9 3 3 3 6 3 9, 9 शूज है, 9 पे सर्कल। 4 4 8 4 12, 12 बॉक्सेज हैं, 12 पे बॉक्सेज या गिफ्ट, 12 पे सर्कल। आ जाते हैं पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 पे क्या दिया गया? बोला गया सर्कल द करेक्ट नंबर, वही वाली चीज दी गई है। सही नंबर पे आपको सर्कल करना है। 3 3 6 3 9 3 12, 12 दी गई है, 12 पे सर्कल।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 कैंडल्स दिए गई हैं भाई 17 पे सर्कल 1 7 17 4 4 8 4 12 और 3 15 15 ये आपको यहाँ पे दिए गए 15 पे सर्कल 1 2 3 4 5 5 10 और 3 13 13 दिए गए 13 पे सर्कल 1 2 3 4 5 6 6 12 6 18 18 बनानास दिए गए 18 पे सर्कल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 8 16 16 दिए गए 16 पे सर्कल 1 2 3 4 5 5 10 और 4 14 14 बॉल्स दिए गए 14 पे सर्कल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और 10 20 20 पे सर्कल आ जाते हैं भाई पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 पे क्या है भाई नंबर 51 टू 60 51 से लेके आपको 60 तक लिखना है 51 51 51 और 60 60 60 सिर्फ 10 आपको यहाँ पे इस पेज पे लिखने हैं। तो इस ऐसे भी लिखना है 51 52 जो चीज मैंने आपको सिखा दी है 1 2 का लिखना सिखाया था ना 1 से लेके 100 तक आप लिख सकते हैं। ठीक है इस तरह जिस तरह मैंने आपको पहले यहाँ पे अभी सिखाया ये जो आपको सिखाया। ठीक है तो यहाँ 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह यहाँ पे आ जाएंगे आप ये चीज जो मैंने आपको सिखाई है यही वाली चीज पे आप फिर 50 पर इसी तरह पेज नंबर 10 पे आपको 60 तक लिखेंगे पेज नंबर 11 तक नंबर 61 से लेके 70 तक 61 61 61 70 ये रहा 70 काउंटिंग लिखनी है आपको। पेज नंबर 12 पे आ जाते हैं 12 पे क्या है नंबर 71 से लेके 80 तक 71 71 और 80 80। पेज नंबर 13 पे क्या करना है नंबर 81 टू 90 81 81 90 90। पेज नंबर 14 पे क्या करना है 91 टू 100 91 91 100 100 जिसे 100 कहा जाता है उर्दू में 100 तक आप लिख सकते हैं इस तरह जैसे मैंने आपको इधर बताया। ठीक है इधर आप 100 तक लिख सकते हैं ये वैसे ही काम है आपका जो मैंने आपको बताया यहाँ तक इस तरह आप 100 में लिख सकते हैं जो मैंने दोनों तरह से आपको बताया यहाँ पे। आगे चलते हैं भाई आगे बोला गया है आपको पेज नंबर 15 पे बोला गया है कॉन्सेप्ट ऑफ वंस एंड टेंस एक और 10 का कॉन्सेप्ट वही वाली चीज है एक एक ये गठरी आपको 10 की दी गई है और अलग अलग चीज है जो एकक है। तो 110 टू वंस एक दफा 10 और दो दफा एक को लिखेंगे तो वो 12 के बराबर होगा। इसी तरह 110 है यहाँ पे 110 110 एक ही गठरी है ना यहाँ पे 10 की गठरी है तो एक 10 और 1 कितने 1 2 3 4 5 तो कितने लिखेंगे 5 वंस 5 वंस है नहीं 4 वंस है 4 वंस तो यहाँ पे 4 ONES वंस वैसे ही लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे 110 है तो एक ही दफा 10 है एक दफा 10 लिखा प्लस का साइन 4 वंस था तो यहाँ पे हमने 4 लिखा 10 10 4 14 तो यहाँ पे टोटल 14 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे एक कितना 10 है मैं तीसरा वाला समझा देता हूँ 2 10 है तो आप यहाँ 2 लिखेंगे उसके बाद 10 10 नहीं लिखेंगे एस का इजाफा कर देंगे क्योंकि ये 10 एक से ज्यादा 10 है 2 10 है एस का इजाफा और 2 क्या है 2 वंस है तो 2 ONES वंस 2 वंस 2 टेंस किसके बराबर होते हैं भाई 20 के 10 10 20 होता है प्लस 2 वंस किसके बराबर होते हैं 2 के 20 प्लस 2 इक्वल टू 22 आप यहाँ पे 22 लिख देंगे। बहुत आसान है कॉन्सेप्ट ऑफ वन एस टेंस। आगे बढ़ जाते हैं पेज नंबर 15 16 16 पे आपको क्या करना है काउंटिंग लिखनी है कंप्लीट द मिसिंग नंबर जो है वो कंप्लीट करना है कैसे नीचे से 51 से शुरू हुआ 52 53 यहाँ 52 लिखेंगे यहाँ 53 54 55 इसी तरह यहाँ 57 जो मिसिंग है 58 62 आ जाएगा फिर यहाँ पे आपको 61 62 इस तरह आपको लिखना है 100 तक जो मिसिंग है तो कंप्लीट करना है आपको मिसिंग नंबर। आ जाते हैं पेज नंबर 17 पर 17 पे अच्छी चीज आ गई एडिशन जो कि आपको पेपर में असाइनमेंट जो है आपका वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से लिया जाएगा। इसमें एडिशन भी होगी सब्ट्रैक्शन भी होगी मल्टीप्लीकेशन भी होगी जो चीज आपने पढ़ी है KG2 में। तो आज के दिन में एडिशन पढ़ना एडिशन वही है प्लस करना मैंने आपको बताया था 4 2 6 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 बात एक ही है 6 4 में 2 को प्लस करो या 2 में 4 को प्लस करो आना 6 को ही है यहाँ पे आप 6 लिख देंगे। 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 6 प्लस 1 इक्वल टू 7
5 प्लस 3 इक्वल टू 8, 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। पेज नंबर 18 पे भी आपको एडिशन दी गई है, एडिशन करना है। 2 एंड 6 मेक 8, 6 एंड 3 मेक 9, 5 एंड 3 मेक 8, 5 और 3 8 बनते हैं। 3 एंड 4 मेक 7, जब 3 और 4 को प्लस किया जाता है तो 7 बनते हैं। 7 एंड 2 मेक 9, 5 एंड 5 मेक 10, 4 एंड 5 मेक 9, 8 एंड 1 मेक 9। 9 और 1 8 और 1 9 बनते हैं जब उनको ऐड किया जाता है। आ जाते हैं पेज नंबर 19, एडिशन ही है भाई। 19 पे भी 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, और इनको आपको वर्टिकली भी करना है। 5 प्लस 8 इक्वल टू 8। इस तरीके से आपको दिया जाएगा, हो सकता है असाइनमेंट में इस तरीके से, ठीक है। ये वाला तरीका शायद ही हो, ये वाला तरीका मस्ट होगा, लाजमी होगा। 2 प्लस 6 इक्वल टू 8, और आपको यही नंबर नहीं दिया जाएगा, आपको अलग नंबर भी दिया जाएगा। इस चीज को मैं आपको डिटेल में पेज पे बताता हूँ। 6 प्लस 2 इक्वल टू 8, 7 प्लस 2 इक्वल टू 9, यहाँ भी 9, 7 प्लस 3 इक्वल टू 10, यहाँ भी 10। तो ये थी आपकी एडिशन। और भी एडिशन है, और ये भी एडिशन है भाई, ये भी एडिशन है, ये भी एडिशन है, ये भी एडिशन है। एडिशन बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ तक एडिशन है। फिर आइए सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन को मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी आ जाते हैं पेज नंबर अपना जो हमें आना था। हमें आना था पेज नंबर 19 20 पे आना था। वही एडिशन करना है, ऐड करना है, वही चीज। 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, इस तरीके से भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है। डायग्राम बगैर डायग्राम के भी। 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, 4 प्लस 4 इक्वल टू 8, 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। इसी तरह आपको ये पूरा एडिशन करना है, ऐड करना है, जमा करना है। यहाँ पे इस पेज पे आ जाता है तो आपको यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है जिसमें 2 प्लस करने के बाद 5 आ जाए। तो 3 हमें यहाँ प्लस करना है, 3 2 5। 4 प्लस 4 इक्वल टू 8, 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, 2 प्लस 6 ऐसा नंबर लिखना है जो प्लस होने के बाद 8 आ जाए तो 6 है। इसी तरह यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है हमें जो प्लस होने के बाद 9 आ जाए तो 4 लिखना है। 4 प्लस 5 इक्वल टू 8। मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया था, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो मेरी वीडियो फिर से देख सकते हैं। आ जाते हैं पेज नंबर 21 पे। पेज नंबर 21 जो है वो चले हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हम 20 तक रखते हैं, 20 पेज आज पढ़े, 20 पेज इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे हम। लेकिन एडिशन के बारे में जो आपको एक नई चीज़ मुझे बतानी है, वो चीज़ हम यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। उस चीज़ में क्या है भाई, ये तो था हमारा काउंटिंग का सेक्शन, इसको अलग कर देते हैं। ये नई चीज़ है आपको यहाँ पे, थोड़ा मैं इसको जूम कर लूँ ताकि आपको नज़र आए। यहाँ पे मैंने आपको बताना है कि एडिशन ऐसे भी किया जा सकता है, वर्टिकल आपको असाइनमेंट में दिया जा सकता है। और जो असाइनमेंट में आपको दिया जा सकता है वो आप आगे बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। कैसे भाई, इधर 2 लिखा, इधर 3 लिखा, बोला गया यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, इनको क्या करो, ऐड करना है हमें। तो हम ऐड कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था 8 और 3 11 होता है। 11 का 1 1 कैरी ऊपर, एक को कैरी लिया जाएगा, मतलब एक ऊपर हासिल हो जाता है, हम उर्दू में हासिल कहते हैं। 2 और 4 6, और एक ऊपर था 7 हो गया 71, 71 कहते हैं उर्दू में। तो ये कितना हो गया 71। वैसे ही आप प्लस कर लें, 48 और 23 71 होता है। तो कैसे इस चीज को समझ लें, इस तरीके से आपका असाइनमेंट लिया जा सकता है, और हो सकता है लिया जाए। या 8 3 और 8 11 होता है ना, 8 प्लस 3 11, 11 का 1 लिखेंगे और 1 कैरी। 9 तक आएगा तो हम 9 वैसे ही एग्जैक्ट लिख देंगे, लेकिन 9 से ज्यादा आ जाएगा, 10 आ जाएगा तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, 1 कैरी चला जाएगा। मतलब 9 से ज्यादा चीज आ जाए तो हम ऊपर एक कैरी ले लेते हैं, 1 2 3 जितनी भी कैरी आए। इसी तरह आपको यहाँ पे 40 दिया गया है, यहाँ पे आपको 20 दिया गया है। कैसे ऐड करेंगे भाई, 0 को 0 में प्लस करेंगे तो 0 ही होगा। 4 और 2 6 हो गया, ये 60 हो गया। आपको इसी तरह अगर आपको यहाँ पे 29 दिया गया है और आपको यहाँ पे 39 दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, ऐड कैसे करेंगे। 9 9 कितना होता है 18, 18 का 8, पूरा 18 नहीं लिख दिएगा यूं करके, सिर्फ 8, 1 ऊपर कैरी। अब 3 2 5 और 1 6, यहाँ पे आप 6 लिख देंगे, 68। ठीक है, एडिंग करना है। अगर 9 से ज्यादा, पहली वाली चीज को, इन दोनों वाली चीज को ऐड करने के बाद 9 से ज्यादा आ रहा हो, क्या बोला मैंने, 9 से ज्यादा आ रहा हो, तो ऊपर एक कैरी लगाते हैं, हम हासिल लगाते हैं आगे वाले नंबर को, और जब उनको ऐड कर रहे होते हैं तो उसको प्लस कर देते हैं। तो ये तरीका होता है एडिशन का। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। 29 प्लस 21
अच्छा मैं प्लस का साइन नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे, भूल गया, तो प्लस प्लस ही कर रही है, ठीक है, ये प्लस के बारे में हमें पढ़ना है, प्लस है ये। तो इनको कैसे करेंगे, 9 + 1 10, तो ऐसा करके यूं 10 नहीं लिख देना भाई, ठीक है, 10 नहीं लिखना हमने, ऐसे 10 नहीं लिखना बिल्कुल भी। हमें क्या करना है, पहले मैं इसको इरेज कर दूं, हमें 9 + 1 10 होता है, 10 का 0 लिखना है, जो राइट हैंड साइड पे होता है वो लिखा जाता है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वो आगे वाले नंबर के ऊपर कैरी आ जाता है, 1 कैरी। 2 to 4 + 1 5 50। अब लगा ले हिसाब, 29 + 21 85 होता है, 21 + 21 = 50। अब थोड़ा मैं आपको बड़ा वाला समझा दूं, बड़ा वाला अगर आपके पास ऐसे आ गया 36 प्लस आपके पास आ गया 98, तो आप क्या करेंगे, ऐसे ये इसी तरीके से करना है जो मैंने आपको बताया, ज्यादा हार्ड नहीं दिया जाएगा आपको, ऐसे ही दिया जाएगा। 8 और 6 14, 14 का 4, 1 कैरी, ठीक है, 1 ही कैरी। अच्छा अगर 24 इन दोनों को प्लस करने के बाद 24 आ जाता तो हम यहीं 4 लिखते और 2 कैरी हो जाता, और जब इनको ऐड करने के बाद 2 ऐड कर देते, लेकिन इनको ऐड करने के बाद हमारे पास 4 ही आया, तो हम क्या करेंगे, 4 4 यहीं लिखेंगे, और 14 आया तो यहाँ 4 लिखेंगे, एक कैरी हो जाएगा। तो हम कैरी को भी साथ में ऐड करेंगे, 3 + 1 4, 4 और 9, 4 और 9 13 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे ऐसा करके 13 लिख देंगे, तो 134 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका था भाई एडिशन का, ठीक है। अब वो जो आपने पढ़ी तो वो थोड़ी छोटी चीज पढ़ी थी, ये चीज आपने नई चीज पढ़ी, अगर समझ नहीं आई तो मुझसे फिर पूछ सकते हैं व्हाट्सअप वगैरह से, ये कि कल का भी दिन है, कल भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कल भी आपको ये चीज पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा, अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई। इसी तरह माइनस का भी होता है, मुनासिब रहा तो मैं आपको माइनस का भी बताऊंगा। बाकी ये कि हमारी मैथ की क्लास आज खत्म हुई, इतना ही, हमने पेज नंबर 20 तक पढ़ा। इंशाल्लाह फिर कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इस रिवीजन को, और एंड कर देंगे इस मैथ को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।